बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और बीएससी पार्ट 1 में जो मैकेनिक्स की बुक है उसका आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 शुरू करना है, जिसका नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आप लोगों को इस बुक का चैप्टर नंबर 7 कैनीमेटिक्स कंप्लीट सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर इसका 8 रेक्टिलिनियर मोशन करना है। सबसे पहले हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन को समझना है। ठीक है, और हम लोगों ने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि प्रॉब्लम्स में यूज़ होंगे वो समझने हैं, उनके कुछ प्रूफ भी करने हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। तो रेक्टिलिनियर मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, हरकत करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन कैसी मोशन होती है, ऐसी मोशन जिसमें कोई भी पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द स्ट्रेट लाइन, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल along a straight line। स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, ऐसी हरकत जिसमें कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में मूव करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जांपल ये इस तरह की एक सीधी लाइन है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ए का नाम देते हैं, तो ओ से लेकर ए तक जो मूव करेगा ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन में हरकत कर रहा होगा कोई पार्टिकल, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये मोशन कौन सी है, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, इसके अलावा एक्सरसाइज में जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज यूज होंगे वो मैं बता देता हूँ। ये फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग जब एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा हो तो आप लोगों ने फार्मूला अप्लाई करना है dv ओवर dt। ठीक है, जब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ व्हेन एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन टाइम, जब एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा हो तो आप लोगों ने फार्मूला अप्लाई करना है dv ओवर dt। ये पहला फार्मूला। ठीक है, दूसरा फार्मूला है जब एक्सेलरेशन डिस्टेंस x पे डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, या थर्ड फार्मूला इसका क्या है, या v पे डिपेंड कर रहा हो, वेलोसिटी पे, तब आप लोगों ने फार्मूला अप्लाई करना है v dv ओवर dx। ये भी v dv ओवर dx। ठीक है, व्हेन एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन डिस्टेंस x एंड वेलोसिटी v, when acceleration depend on distance x और velocity v। ठीक है, जब एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा हो, x पे या v पे डिपेंड कर रहा हो, तो हम लोगों ने ये एक ही फार्मूला होगा इसका, v dv ओवर dx, v dv ओवर dx। तो ये फार्मूले हम लोगों ने यूज करना है। तो ये फार्मूले डिपेंड कैसे होता है, मतलब कोई हमारे पास इक्वेशन दी होती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे वो कहता है कि एक्सेलरेशन है t² प्लस sin t प्लस et, तो ये देखें सब में एंगल में ये t है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लिख लेंगे t² प्लस sin t प्लस et। ठीक है, तो ये फार्मूले आप लोग याद कर लें। ठीक है, उसके बाद मैं इनके यूज़ भी आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सेलरेशन टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा होता है, तो किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो आगे हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है ये भी आप लोग लिख लीजिए। वेलोसिटी का फार्मूला होता है dx ओवर dt। ठीक है, v इज इक्वल टू क्या होता है, dx ओवर dt। और एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है सिंपल एक्सेलरेशन का d² x ओवर dt का स्क्वायर। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि इस v का विद रेस्पेक्ट टू t अगेन डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर दें अगर v को, तो ये एक्सेलरेशन के बराबर हो जाती है।
ये देखें v इज इक्वल टू किसके होता है डी एक्स ओवर डी टी। अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड तो ये हो जाएगा डी वी ओवर डी टी, ये डी ओवर डी टी, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी। ये v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब डी वी ओवर डी टी के ये किसके बराबर होता है ए के डी वी ओवर डी टी। अगर इसको अगेन डिफ्रेंशिएट किया यहाँ पे ये किसके बराबर है ए के बराबर है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू होता है डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर। यही फार्मूला यहाँ पे मैं डायरेक्ट समझा रहा था। तो ये 5 फार्मूले हैं जो आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले आगे यूज होंगे 2 से 3 फार्मूले हैं, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। उनके पहले प्रूफ समझाता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स करने में बिल्कुल ही आसानी हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोगों ने मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये आप लोगों की बुक पे लिखा हुआ है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब कोई भी पार्टिकल है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तो उसमें हम लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट करने हैं, डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये 3 हम लोगों ने फार्मूले प्रूव कर। जी स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये आप लोगों की बुक में भी है। इसमें कहते हैं ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t व्हेन इट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें हम लोग ने क्या फार्मूले फाइंड आउट करने हैं, प्रूव करने हैं कि एक वेलोसिटी का और दूसरा डिस्टेंस का, ठीक है। कब फाइंड आउट करने हैं, जब वो कहता है कोई पार्टिकल है मूव कर रहा हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैं आप लोगों को ये स्केच बना के समझा देता हूँ। कोई भी पार्टिकल है जब 0 पॉइंट से मूव करेगा तो उस टाइम जो उसका टाइम होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, और x भी क्या होगा, 0 होगा, और वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल टू u होगी, ठीक है, जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। इनिशियल टाइम यहाँ पे लिख लेते हैं एट इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम उसकी वेलोसिटी हम लोग कहते हैं कि u के बराबर है, और x उसका डिस्टेंस x के बराबर है, और t इज इक्वल टू किसके है, 0 के बराबर है। जब वो ट्रेवल करेगा डिस्टेंस x के साथ तो यहाँ पे उसका जो मतलब वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी मतलब v इज इक्वल टू वो किसके बराबर कर लेते हैं हम लोग, v के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। और टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम लोगों ने एक तो वेलोसिटी का फार्मूला फाइंड आउट करना है और दूसरा एक डिस्टेंस का फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं फॉर कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने फार्मूला फाइंड आउट करना है वेलोसिटी का। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है डी एक्स ओवर डी टी, ये इसके बराबर होता है। v इज इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स ओवर डी टी। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी, और ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। तो ये डी वी ओवर डी टी इसके बराबर ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर। हमें पता है कि डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू किसके, ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है और इसमें से वेलोसिटी का फार्मूला फाइंड आउट करना है। बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं कि इसमें हम लोग क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग इसमें से फाइंड आउट कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन फाइंड आउट कर रहे हैं। मतलब एक तो हम लोगों ने इसमें से ये प्रूव करना है, या ऐसे भी देख सकते हैं, टू प्रूव v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। एक ये फार्मूला प्रूव करेंगे, ठीक है, वेलोसिटी का, और x का हम फार्मूला ये प्रूव करेंगे ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये 2 फार्मूले हम लोगों ने प्रूव करने हैं, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा
अगर dt को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये dv हो जाएगा, dv इज इक्वल टू a dt, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग इसको जी स्टूडेंट अगर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन dt। ये इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसल, v इज इक्वल टू हो जाएगा a, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाती है, ए टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लगा लेते हैं यहाँ पे, ए लगा लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, अब क्या पुट करेंगे, इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस क्या थी कि इसमें v और t दिया हुआ है, तो v इज इक्वल टू था u के बराबर और t इज इक्वल टू था 0 के बराबर, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे v इज इक्वल टू क्या, अब हम लोग फाइंड आउट करें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये a क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो u इज इक्वल टू a, t की वैल्यू 0 प्लस a। तो इसमें से हम लोगों ने ये a की वैल्यू निकाली, कितनी आई, u। इसी को पुट कर लेंगे हम लोग इक्वेशन 1 में, इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं u प्लस ए टी। अगर आप लोग इसको इस पे गौर करें तो ये क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, क्योंकि v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, ठीक है। तो ये हम लोग ने पहली इक्वेशन फाइंड आउट की, ठीक है। अब हम लोग इसका दूसरा प्रूव करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे x निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसमें से x निकालेंगे, ठीक है। तो इसको वैसे का वैसा रहने देते हैं, ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है, फिर ये एक्सरसाइज में भी यूज होगा और इसके अलावा एग्जांपल्स में भी हम लोग इस फार्मूले को यूज करेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इनिशियल टाइम, ठीक है। अब हम लोग ने फाइंड आउट करना है x, ये x फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस, कैलकुलेशन फॉर डिस्टेंस। अब हम लोग ने फार्मूला प्रूव करना है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू है u प्लस ए टी, इसके बराबर है ना। तो v किसके बराबर होता है, dx ओवर, v इज इक्वल टू होता है dx ओवर dt के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो ये dt यहाँ इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट में मैंने लिख लिया, dt मल्टीप्लाई बोथ साइड करें तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt। तो ये dx अगर dt अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा u dt प्लस ए टी और ये dt। अब हम लोग करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो इंटीग्रेशन dx, ठीक है, u कांस्टेंट है, u को बह रहने दें, इंटीग्रेशन dt हम विद रेस्पेक्ट टू t इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस a कांस्टेंट t और ये dt, ठीक है। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यह 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, क्या हो जाएगा u t प्लस a t की इंटीग्रेशन क्या होती है t स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा लेते हैं b लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग ने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट करना है, इसमें इनिशियल कंडीशन पुट करके हम लोगों ने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। एट इनिशियल कंडीशंस, ठीक है। इनिशियल कंडीशंस इसमें क्या है, एक तो t है और एक x है, ठीक है। तो हम पुट करेंगे t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्टार्टिंग जो टाइम होता है उसमें x भी 0 होता है, t भी 0 होता है। तो यहाँ पे ये 0 इज इक्वल टू u, ये t 0 प्लस a
0 स्क्वायर ओवर 2 प्लस बी। तो हम लोगों ने ये देखे 0 प्लस 0 प्लस बी, तो हम लोगों ने हासिल किया कि इसमें से b इज इक्वल टू किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर आई, 0 के बराबर आई। तो इसमें जब पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 2, ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ut प्लस हाफ at का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि x इज इक्वल टू है ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस का। तो ये फार्मूला हम लोगों ने प्रूव कर लिया। इसमें कहता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। तो कब फाइंड आउट करें, जब कोई मतलब पार्टिकल मूव कर रहा हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तब फाइंड आउट करें वेलोसिटी और डिस्टेंस। तो इस वजह से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, इसमें से वेलोसिटी और डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इसके अलावा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस, वो भी हम लोगों ने प्रूव करनी है, ठीक है। उसको भी इसी तरीके से करते हैं जी स्टूडेंट। ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला ये आप लोगों ने नोट कर लेना है, ठीक है। इनके प्रूफ तो पेपर में नहीं आते, लेकिन ये मैंने आप लोगों को करवा दिया ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि कोई भी पार्टिकल है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तो उस टाइम डिस्टेंस और वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, ये मैंने प्रूव करवा दिया। तो ये फार्मूले आप लोगों ने याद करना है, ये एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स में यूज़ होंगे। इसके अलावा थर्ड एक और फार्मूला भी है डिस्टेंस का, वो भी हम लोग प्रूव करते हैं उसका। इसको रेज कर देते हैं यहाँ पे। थर्ड हमारे पास ये फार्मूला होता है, शो दैट 2ax इज इक्वल टू होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये अगर आप लोग गौर करें तो ये क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ठीक है। इसको हम लोगों ने प्रूव करना है। इसका प्रूफ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग जानते हैं, वी नो दैट, ये फार्मूला आप लोग प्रूव कर चुके हैं। v इज इक्वल टू होता है ut u प्लस at, इसको 1 का नाम दे दें, ठीक है। और x इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड आउट किया, ठीक है। अब हम लोगों ने ये प्रूव करना है 2ax इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 में से, फ्रॉम इक्वेशन 1 में से हम लोग क्या निकालते हैं, इसमें से टाइम निकाल लेते हैं, मतलब t निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, v माइनस यू इज इक्वल टू at। इसमें से ये a मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, v माइनस यू ओवर a इज इक्वल टू t। इसी वैल्यू को आप लोग पुट इन कर दें इन इक्वेशन 2, इसमें पुट कर दें तो हम लोग ये प्रूफ निकाल लेंगे, ठीक है। ये प्रूफ आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू u, t की वैल्यू किसके बराबर आई, v माइनस यू ओवर a प्लस हाफ a t का स्क्वायर। t किसके बराबर है, v माइनस यू ओवर a, और इसका होल का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब लोग ये u को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इज इक्वल टू यू वी माइनस यू का स्क्वायर ओवर a प्लस 1 ओवर 2a। इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2uv आ जाएगा, ठीक है। और नीचे हो जाएगा a का स्क्वायर, इस तरीके से ऊपर वाले का भी स्क्वायर ले लिया, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर ले लिया और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर ले लिया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इस a को इससे अगर कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ पे एक a रह जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे यू वी माइनस यू का स्क्वायर ओवर a प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। ये 2 इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a बन जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम जब लेंगे तो 2a आ जाएगा, या ऐसे करें कि 2a मल्टीप्लाई कर लें बोथ साइड्स, तो 2ax के साथ मल्टीप्लाई करें 2ax, ठीक है। 2a के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा uv माइनस यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस 2a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाय 2a। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2ax इज इक्वल टू uv, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2uv, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2ax इज इक्वल टू, यहाँ पे v का स्क्वायर पॉजिटिव में, ये माइनस 2u स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, किसके बराबर हो जाएगा, माइनस u का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने फार्मूला प्रूव किया इसका, 2ax इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। तो ये थर्ड फार्मूला, ये भी फार्मूला यूज़ होगा जब हम लोग एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोगों को तीनों फार्मूले समझ आ गए होंगे, इनके प्रूव, ये आप लोगों ने तीनों फार्मूले याद करने हैं, हम लोगों ने एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में इनको यूज़ करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। हम लोग इस चैप्टर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जो इस बीएससी के एग्ज़ाम में, बीएससी डबल मैथ फिज़िक्स के पेपरों में बार बार आती हैं जो एग्जाम्पल्स, वही वह एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो फजूल है, मतलब जो एग्ज़ाम में नहीं आते, वो मैं आप लोगों को सॉल्व नहीं करवाऊँगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाऊँगा जो कि पेपरों में आते हैं, ठीक है। और मैं जो चैप्टर ये करवा रहा हूँ, मैं कोई भी जिसका 1% भी चांस होगा एग्ज़ाम में आने का, वो मैं लाजमी करवाऊँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बाकी एग्जाम्पल्स करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।